हेलो एवरीवन। क्लास 9th साइंस का चैप्टर है 3 परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले लेसन का परिचय देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे और लेसन को समझेंगे अच्छी तरीके से। चलिए, तो इस लेसन का मैं आपको परिचय बताता हूँ। प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद ने पदार्थ से संबंधित कुछ गणनाएं दी। यदि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों विभाजित किया जाए तो वह पदार्थ लगातार विभाजित होता जाएगा और उसके छोटे छोटे से कण प्राप्त हो जाएंगे। परंतु एक सीमा ऐसी भी आएगी कि पदार्थ के इन छोटे कणों को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। महर्षि कर्णाद ने इन छोटे कणों का नाम परमाणु रखा। ठीक है, तो जो महर्षि हैं उन्होंने कहा है कि ये छोटे छोटे पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं, आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा होगा साइंस का। नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो जो पदार्थ हैं उसके जो छोटे छोटे कण हैं विभाजित नहीं हो सकते, और जो छोटे कणों का जो नाम रखा क्या, परमाणु। तो उसी पर ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं और आगे आप बताता हूँ। और मैं डाल्टन ने इस सिद्धांत के आधार पर पदार्थ के सबसे छोटे कणों का नाम एटम रखा। अब जो डाल्टन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन जो परमाणु हैं, छोटे छोटे पदार्थ के कण हैं, इनका नाम एटम रखा। ठीक है, ये इस लेसन का परिचय है। अब जो आगे का टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं बताता हूँ। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोन एल लवासिये ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए, जिसमें रासायनिक वैज्ञानिक को महत्वपूर्ण आधार मिला। एंटोनी एल लवासिये को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। रासायनिक संयोजन के नियम 2 इस प्रकार से हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अभिलाषा का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ये रासायनिक संयोजन के नियम। तो अब देखिए, इसमें जो कहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अभिलाषा का नियम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, द्रव्यमान संयोजन का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। अब मैंने लिख लिया है कि द्रव्यमान संयोजन का नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन एम.बी. लोमोनोसोव 1756 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये जो संरक्षण का नियम है किसने किया था, एम.बी. लोमोनोसोव 1700 ईस्वी में किया था। एक वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पर। चलिए, तो आगे द्रव्य अविनाशीय द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए, इसमें द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आगे है अतः किसी भी अभिक्रिया भाग लेने वाले अभिकारकों का पूर्ण द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। तो ये क्या कह रहा है कि ये अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और इनका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कुल द्रव्यमान का समान होता है, कि इन्हें ना ही पहले तो सबसे पहले इनको ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः यह किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने में अभिकारकों का पूर्ण द्रव्यमान अभिक्रिया जो हम कर रहे हैं उनके जो फलस्वरूप बनाने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। आगे है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं।
और जो नया पदार्थ बनाता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद माने होता है प्रोडक्ट। अब अदा करके लिख देंगे, इस नियम के अनुसार रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने आपको द्रव्यमान संयोजन का नियम बता दिया। और द्रव्यमान संयोजन को हम क्या बोलते हैं, और देखिए ऊपर लिखा हुआ था हमने संयोजन नियम के में लिखा हुआ था कि इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य की अविनाशा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, द्रव्यमान संयोजन का नियम को। और जो दूसरा था उसको क्या था, स्थिर अनुपात का नियम। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ प्राउस्ट सन 1799 ईस्वी में किया था। देखिए द्रव्यमान संयोजन के नियम में अलग साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम क्या था, लोमोनोसॉव, और 1756 ईस्वी में किया था। और स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि जो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में अगर, तो आप क्या लिखोगे, जोसेफ प्राउस्ट सन 1799 ईस्वी में। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वे किसी भी विधि से बनाया जा या प्राप्त किया हो, उसके तत्व के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक के जो तत्व हैं किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो उसके तत्व के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करते हैं। यानी एक निश्चित अनुपात में, मतलब दो तत्व जो हैं मिलकर एक तत्व हो जाते हैं तो एक ही वो तत्व में कहलाएंगे। अब मैं इसका आपको उदाहरण बताऊंगा। उदाहरण है जैसे जल प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो ये हो गया यौगिक। मैं लिख देता हूँ, जल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है। जल में हाइड्रोजन था, प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने पर, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग रहता है, लेकिन वो दोनों प्लस करके एक तत्व बनाता है, उसका नाम है जल। और जल का क्या होता है, पूरा द्रव्यमान अनुपात होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, लिख लिया है। ठीक है, जल का जो अनुपात 1:8 होता है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात होगा निश्चित अनुपात को, जो उन दोनों के अनुपात उनको मिला करके जल का जो द्रव्यमान होता है कि 1:8 होता है। आगे बताता हूँ, चाहे वह जल नदी से या कुएं से, समुद्र से तथा वर्षा आदि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, लेकिन जल का अनुपात इतना ही रहेगा निश्चित, कि चाहे वो नदी से प्राप्त किया गया हो या समुद्र से। कि आप सोचो कि कुआं जो छोटा है उसमें कम जल है तो उसका अनुपात इतना होगा और समुद्र का अलग होगा, लेकिन जो जल का अनुपात है वो निश्चित ही रहेगा, वही समुद्र में और वही कुएं में। ठीक है, अब हम डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत पढ़ेंगे। जो एक साइंटिस्ट हैं, उनका जो सबसे पहले ही नाम हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, परिचय में हमने क्या पढ़ा था, डाल्टन ने इस सिद्धांत के आधार पर पदार्थ के सबसे छोटे कणों का नाम एटम रखा था, यानी परमाणु। ठीक है, इन्हीं ने नाम रखा था। अब हम इन्हीं का डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं। सन 1808 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना तथा पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु संबंधी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के छोटे कण के कारण परमाणु संबंधी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की कुछ इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से प्रस्तुत की, अब जो पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको पॉइंट में बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रस्तुत की। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो वो बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट है कि सभी पदार्थ ब्रैकेट में द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
पहला पॉइंट है कि सभी पदार्थ द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, इन्हें यहाँ पर खोज की थी तो इन्हें पता किया था कि सूक्ष्म कण हैं जिन्हें हम बोलते हैं परमाणु। दूसरा जो पॉइंट है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह पदार्थ का मूल कण है। तो दूसरा जो पॉइंट है, पदार्थ को विभाजित नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं उन्हें हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, उन्हीं से मिला करके तो बनते हैं तत्व, जो परमाणु जो तत्व जो हैं परमाणु ही से मिलकर बनते हैं। और यह पदार्थ का क्या है, मूल कण। परमाणु के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं पदार्थ। ठीक है, और फिर चाहे आसपास की जो हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, पदार्थ, जो द्रव्यमान होता है जिनमें और जो स्थान घेरती हैं वो सब हैं। अब तीसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु नष्ट या विघटित नहीं होते। अब जो परमाणु हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो हम रिसर्च करेंगे या कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, रासायनिक की अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु ये नष्ट नहीं किया जा सकते, हम इन्हें नष्ट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही ये विघटित होते हैं। चलिए अब चौथा, एक तत्व के सभी परमाणु के गुण, आकार तथा द्रव्यमान समान होते हैं। परमाणु का जो एक कण है या कहते हो तत्व है, उसका जो गुण है और आकार है और उसका जो द्रव्यमान है, भार है, वो सारे समान होता है। अब चलें पांचवा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण, आकार तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी सेम ही है, 4 जैसा ही है। चलिए अब 6 वाला, परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। अब परमाणु जो है अविनाशी है, परमाणु जो हैं अविनाशी है, इन्हें हम ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु पूर्णांक के सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक अणु बनाते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक भिन्न तत्व जो होते हैं, उनका सरल जो होकर संयुक्त होकर यौगिक अणु बनाते हैं। तो डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की अब हम कमियां बताता हूँ मैं आपको, कि सबसे पहले मैं जो बताता हूँ डाल्टन का क्या कहना था। डाल्टन जो किस प्रकार पॉइंट में मैं आपको पॉइंट बताऊँगा और डाल्टन ने जो किस प्रकार कमियां बताई थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ तत्वों को स्पष्ट नहीं कर सकता, अतः इस सिद्धांत की कमियां निम्नलिखित हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया है यहाँ पर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ तत्वों को स्पष्ट नहीं बता सकता है कि सिद्धांत की कमियां जो निम्नलिखित हैं। जैसे मैंने इसका जो आपको डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत बताया था पॉइंट बाई पॉइंट से, उसी प्रकार से मैं आपको इनकी जो कमियां हैं, सीमाएं हैं, उन्हें बताता हूँ। पहला जो है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता, द्रव्यमान तथा आकार की दृष्टि से अलग अलग क्यों हैं। परमाणु के जो संयोजकता, द्रव्यमान हैं, उनका आकार की दृष्टि से वो अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, तो मेरा कहना है अलग अलग क्यों हैं, एक साथ संयोजकता में क्यों नहीं है। दूसरा जो है, एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। अब उनका कहना था कि एक परमाणु जो है उनके द्रव्यमान का अलग अलग क्यों होता है, परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है एक तत्व के। तो जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि देखिए मैं उदाहरण में लिखता हूँ। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन का देखें तो इसका जो समस्थानिक है वो अलग अलग है। जैसे कि देखिए, पहला है कि 1H और इसकी जो पावर है 1 और दूसरे 1H उसकी पावर 2। तो हाइड्रोजन का है जैसे उदाहरण। तो तीसरा
जो और इनका जो कमियां थी वो क्या थी? एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? जो तत्व परमाणु हैं जो आपस में संयोग क्यों करते हैं? आपस में मिलकर क्यों, मतलब कि एक दूसरे से रहते हैं, संयोग रहते हैं, यानी मिलना, संयोग रहना। एक ही तत्व के परमाणु में आपस में संयोग रहना या डटे। डाल्टन सिद्धांत के अनुसार परमाणु अभाज्य है। हम लोग जानते हैं कि डाल्टन के अनुसार था कि परमाणु जो है अभाज्य है, परंतु जब उसके बाद परमाणु की मतलब कि और जांच पीछ की उनने और एक्सपेरिमेंट किए, तो फिर जो परमाणु है वो क्या निकला? भाज्य। तो मैं आगे लिखता हूँ, परंतु बाद में पता चला कि परमाणु भाज्य है और सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बनता है। अब जो उन्हें एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि ये परमाणु भाज्य है, और फिर उसके बाद उन्होंने सूक्ष्म जो कण हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जो केवल हम जो है सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और उनके जो कण हैं उनके कण का क्या नाम है? देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु जो है वो किस किस से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना है। तो ये है डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। अब हमने डाल्टन के परमाणु की सिद्धांत की कमियां या सीमाएं पढ़ ली हैं। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि परमाणु तीन कण से बनकर बना है, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु। और डाल्टन ने इसका परमाणु का नाम क्या रखा था? एटम्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से सभी मकान तथा इमारतें ईंटों से बनी हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ परमाणु से बनते हैं। जिस प्रकार ईंट से जो घर बनते हैं, मकान बनते हैं, उसी प्रकार परमाणु से पदार्थ बनते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं वह सकता, परंतु परमाणु कहलाता है। अक्रिय गैसों को छोड़कर, क्योंकि अक्रिय गैसें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। अब जो है कह रहा है कि परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कौन नहीं रह सकता? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और जो वही होता है परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उड़ जाएगा हर नेक थोड़ी सी भी हवा चली तो। और ये अक्रिय गैसों को छोड़कर यह गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। अक्रिय गैस को इसलिए छोड़कर क्योंकि परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। अब मैं बताता हूँ आपको परमाणु के गुण। तो पहला गुण इसका क्या है? परमाणु आकार में सूक्ष्म तथा उदासी होते हैं। पहला जो है इसका परमाणु जो है आकार में और सूक्ष्म है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे नैने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसे हम वो सूक्ष्मदर्शी रहता है ना, उससे देख सकते हैं, उदासी होते हैं। ठीक है, इसका जो पहला गुण है। दूसरा है अधिकांश तत्वों के परमाणु बहुत क्रियाशील होते हैं। अधिकांश जो तत्व के परमाणु हैं छोटे छोटे कण, ठीक है, और बहुत क्रियाशील होते हैं। अधिकांश, ऐसे कुछ ही परमाणु होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील माने कोई भी क्रिया में अगर जैसे भाग लेते हैं, ऐसा रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, तो मैं उसका बता रहा हूँ आपको। तथा ये एकल परमाणु के रूप में नहीं रह सकते, ये अणु की भांति रहते हैं। संयोग, मैंने आपको बताया था, आगे आया था एक बार। संयोग यानी एक दूसरे से जुटे रहना, अणु, जैसे कि H2 या O2, Cl2 आदि, इस प्रकार से।
चलिए अब तीसरा पॉइंट है से तत्वों के परमाणु एकल रूप होते हैं। जैसे कि इसमें बताया था कि अधिकांश तत्वों के परमाणु बहुत क्रियाशील होते हैं। अधिकांश में से कुछ कम क्रियाशील भी होते हैं। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से है कि कुछ परमाणु जो हैं, तत्वों के परमाणु जो हैं एकल रूप में होते हैं और कुछ अणु के रूप में होते हैं, संयोग में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अणु के रूप में ज़्यादा होते हैं परमाणु, एकल रूप में कम होते हैं। समान तत्वों के परमाणु के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं। और जो देखिए समान तत्व जो हैं उनके भिन्न भिन्न द्रव्यमान एक समान हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, तो ये कंफर्म नहीं है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लें जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ। परमाणु बहुत बहुत छोटे आकार के होते हैं। जब लाखों परमाणु को एक के ऊपर एक रखें तो बड़ी कठिनाई से किताब के एक पेज जितनी मोटी परत बन जाती है। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि लाखों परमाणुओं के ऊपर एक के ऊपर रख कर फिर जो है काफ़ी मुश्किलों के बाद, कठिनाइयों के बाद किताब का जो एक पेज रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसी के परत बन जाती है, उसी जैसी। अर्थात जितनी एक पेज की मोटाई होती है उतनी ही मोटाई बन जाती है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, परमाणु इतना छोटा होता है कि इसे शक्ति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी जो है एक लेंस है, सूक्ष्मदर्शी, उससे अपन लोग देखिए कुछ जो है अपने पास साइंटिस्ट लोगों के पास काफ़ी हाई अल्ट्रा के जो है सूक्ष्मदर्शी होते हैं, हाई उसके सूक्ष्मदर्शी होते हैं, और अगर हम लोग देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते इतनी आसानी से। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। परंतु जब हम आधुनिक तकनीक की सहायता से तत्वों को सत्ताओं के आवर्तियों प्रतिबिंबों को सीधे देख सकते हैं। कोई बताया कि जैसे कि काफ़ी तकनीकों के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि साइंटिस्ट लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हाई उसके सूक्ष्मदर्शी में होते हैं, तो उसी से प्रकार से वो देख सकते हैं। अपन सोचें कि अपन लोग हैं जो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से हम लोग नहीं देख सकते परमाणु को। तो अब मैं वीडियो को करता हूँ एंड सेकंड पार्ट आएगा, उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब एंड प्रेस द ऑल बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। यहाँ पर मैं पार्ट 2 की जो थोड़ा सा और रह गया ये चैप्टर, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। इसकी पार्ट 2 में आपको मैं पूरा क्लियर कर दूँगा, और जितना मैंने पार्ट 1 में बताया, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो ये जो है आप यूनिट टेस्ट एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप जो कॉपी में राइट कर लें। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।